दोस्तों वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्पेशल होने वाला है इस बार ये इंडेक्स, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड उसके स्टॉक कैसे फाइंड आउट करके आप ट्रेड कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग हैं जो वीडियो को पसंद तो करते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट कर लेते हैं न्यूज़ से। ग्लोबल न्यूज़ से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिर से ट्रंप ने धमकी देना स्टार्ट कर दिया है ईरान को। बोला है कि हमने 1000 अटैक हम कर सकते हैं, आने वाले टाइम में रेगुलर मिसाइल अटैक हो सकते हैं। उसकी वजह से मार्केट में हमें फिर से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रेशर देखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग घबराने लग जाओ, क्योंकि अब इन न्यूज़ का मार्केट पे कोई ज़्यादा बड़ा जो असर है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो हमें एक अभी गिरावट भी देखने को मिली वो भी हमारा थोड़ा सा ओवर ही था। इसी वजह से फ्राइडे को मार्केट वहां से रिकवर भी हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि घबराना कब है। दोस्तों एक चीज नोट कर लो, अभी आप क्रूड ऑयल करीबन 77-78 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहे हो। एक मैं आपको लेवल दे रहा हूं $82 का। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल $82 के भी ऊपर चला जाता है तो दोबारा से घबराने की बात होगी। अदरवाइज 75, 76, 77 जो रेट है यहाँ पे ये स्टेबल हो सकता है। हमने $70 पे भी यही बात करी थी कि यहाँ पे अब ये स्टेबल हो गया है, इसके नीचे नहीं भी जाएगा तब भी मार्केट में हमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है, तो $82 तक आपको घबराना नहीं है। 70 to 80 के बीच में हो सकता है हम घूमते रहे, लेकिन अगर $82 के भी क्रॉस कर जाएगा एंड फिर से दोनों तरफ कंट्रीज से, एक चीज ध्यान रखो, अभी क्या होगा, कभी यूएस बोलेगा कि हम अटैक कर रहे हैं, कभी ईरान बोलेगा अटैक कर रहे हैं, फिर से न्यूज़ निकल के आती है कि हाँ भाई हम समझौता कर रहे हैं। वो कुछ अभी नहीं चलने वाला है। जब दोनों कंट्री से ही प्रॉपर न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी मैं आपको रेगुलर अपडेट कर दूंगा कि हाँ भाई अटैक होने ही स्टार्ट हो जाएंगे, तब मार्केट पे कोई असर दिखेगा एंड उसका असर सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पे दिखेगा, तो वो चीज़ हमें वहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी मत। जब घबराने वाली बात आती है तब भी मैं आपको बता देता हूँ, और जब नहीं घबराना होता, जब हमें बात करनी है। चलो अब एक यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन की नज़र हमें जरूर बना के रखनी है। ट्यूसडे वेडनेसडे को इसका इम्पैक्ट मार्केट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई का यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके नंबर निकल के आने वाले हैं। अब जून के जो नंबर थे, यानी कि जो मई के नंबर जून में आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई आए थे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन जून के ये नंबर थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि जून में प्राइस कम हो गए थे। तो अब जो कल नंबर, सॉरी परसों नंबर निकल के आने वाले हैं, यानी कि ट्यूसडे को नंबर ये निकल के आने वाले हैं, यहाँ पे हम अच्छी नज़र बना के रखेंगे। यहाँ से क्लियर होगा कि क्या आने वाले टाइम में रेट कट हो सकते हैं, एंड अगर रेट कटने की उम्मीद आई तो ही एफपीआई की वापसी हो सकती है, अदरवाइज वहाँ पे नहीं होने वाली है। तो एक ये न्यूज़ है जहाँ पे हमको नज़र बना के रखनी है। ये हो गई थोड़ी सी हमारी ग्लोबल न्यूज़। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों एक सेक्टर के लिए निकल के आई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पुश। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो आई है वो ये 150 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक को एक्सपोर्ट वो करना चाहते हैं। अभी करीबन है हमारा 30 बिलियन। ठीक है, इसको करके 150 करना चाहते हैं। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ 5 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं बाई 2030, यानी कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में। 5 टाइम्स भी अगर ये नहीं बढ़ता, मैं कहता हूँ 3 टाइम्स भी अगर बढ़ने की बात होती है, तो भी ये ईएमएस थीम्स के लिए, ईएमएस स्टॉक के लिए, लाइक डिक्सन हो गया, उसके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। आने वाले टाइम में ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम 5 टाइम्स गवर्नमेंट बोल रही है उसको लेके नहीं चलते, 3 टाइम्स भी लेके हुए चल लेते हैं, तो एक ये अच्छी स्कीम हो सकती है। इसके ऊपर, इस न्यूज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, 4-5 स्टॉक वीडियो भी ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको मिल जाएगा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो उसके वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ओके, अब कुछ छोटी छोटी न्यूज़ भी मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर कर ली हैं। एफएम की मीटिंग है पीएसयू बैंक्स के लिए लेके, यहाँ पे फॉरेन करेंसी रिजर्व के लेके, तो एक उस पर नज़र रखनी है। उसके बाद रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत ही मेजर बैंक का रिलायंस है। इंडेक्स में हैवी वेटेज होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिलायंस को कवर किया है, जिससे हम रिलायंस के न्यूज़ पे रखेंगे, रिलायंस के रिजल्ट पे रखेंगे, एंड उसी हिसाब से अपने निफ्टी को भी ट्रेड करते हुए चलेंगे। दूसरा, इंडिया में फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है। ये इतनी बड़ी कोई न्यूज़ नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी से यहाँ पे इसको कवर कर रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं निफ्टी एनालिसिस की तरफ। चलो, निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले दोस्तों आपको मैं लेवल दिखा देता हूँ, लेवल समझा देता हूँ।
आपको नज़र बनानी है यहाँ पे। ये आपको देखने को मिल गया है इनसाइड बार पैटर्न निफ्टी में। डेली कैंडल भी मैं बात कर रहा हूँ, डेली यानी कि डेली कैंडल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है एंड यहीं पे हमने डेली कैंडल पे देखा कि हमें एक इनसाइड बार पैटर्न देखने को मिल गया है। अब इनसाइड बार पैटर्न की जो आपकी रेंज निकल के आ रही है दोस्तों, वो रेंज है 23,800 से लेके 24,200। अब ये आपकी बन गई है रेंज एंड ये ही आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करने वाली है। ये जरूर जब ही टूटेगी ये रेंज, जब यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है। अदरवाइज आप 23,800 से लेके 24,200 के बीच में ट्रेड करते रहोगे। अब इसको हम यहाँ चीज़ से इस वजह से भी समझ सकते हैं क्योंकि आप देखोगे तो 50 डे SMA जो है आपका, वो भी 23,800 का ही है, तो उसके नीचे हमारा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ट्रेड इसको, ये तो हो गई रेंज की बात, लेकिन अब हमें एक चीज़ ये समझनी है कि अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है, तो हमारे लिए मुश्किल की काम क्या हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको जो ये थर्सडे की कैंडल है, सबसे ज़्यादा इसी पे नज़र रखनी है। आपको करना क्या है, अच्छे से नोट कर लो। जो आपकी थर्सडे की कैंडल है, जो ये थर्सडे की कैंडल है, इसके लो पे एक आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हॉरिजॉन्टल रे आप ड्रॉ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, एंड उसी के साथ साथ इसके हाई पे ड्रॉ कर लेनी है। ओके, ये आप कर लोगे। अब जिस भी दिन 23,800 के नीचे, यानी कि जो ये आपकी लाइन आपने ड्रॉ करी है, इसके नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है एंड वो क्लोजिंग होती है रेड कैंडल क्लोजिंग, तो उस केस में आपकी एक बड़ी गिरावट की अपॉर्चुनिटी आपको खुल जाएगी एंड नेक्स्ट टारगेट आपके 23,200 के निकल के आएंगे। ठीक है, नोट अच्छे से कर लेना, वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड बार पैटर्न अच्छे से काम भी करता है, इसी वजह से मैं ये आपको ज़्यादा समझाते हुए चल रहा हूँ। एंड दूसरे केस में अगर कोई अच्छी कंडीशन आ जाती है, अगर हम 24,200 के ऊपर निकल जाते हैं एंड ये वाली जो कैंडल होनी चाहिए ग्रीन कैंडल, वो रेड नहीं चलेगी, 24,200 के ऊपर निकल जाते हैं तो एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ से आपकी अपसाइड की पोजीशन खुल जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, रेंज आपकी रहेगी 23,800 से लेकर 24,200 के ऊपर। अगर नीचे की साइड टूटेगा, चाहे ऊपर की साइड टूटेगा, ये ईरान वार की न्यूज़ के ऊपर ही टूटेगा, अदरवाइज इतना आसानी से ये नहीं टूटेगा। 24,200 के ऊपर अगर ये टूटता है, तो जो हमारा अभी 24,500 का रीसेंट हाई था, जो कि हमारा रीसेंट ये बना हुआ है, 24,500 के ऊपर हम इजीली नहीं निकल पाते हैं, तो वो एक 300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। और अगर 24,500 भी टूट जाता है तो फिर आप 24,900 की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये निफ्टी का एनालिसिस भी पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ उस इंडेक्स की जिसकी मैं बात कर रहा था एंड उसके स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें। चलिए दोस्तों, मैं इंडेक्स आपको बता देता हूं। इंडेक्स का नाम है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब ये देखो, आपको मैं लंबे चार्ट्स पे ही मैंने इसका पूरा स्क्रीनशॉट लिया है जिससे कि आपको आसानी से समझा सकूं। अब यहाँ देखो, इसमें एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको ये क्रॉस ही नहीं कर पाता था। अब यहाँ से देख सकते हो, ये हमें थर्ड टॉप बना, ये फोर्थ टॉप बना एंड ये फिफ्थ टॉप बना। यहाँ पे टॉप बनने का मतलब देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, यहाँ से आपको फिर से गिरावट देखने को मिल गई। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हमें यहीं दिख जाती तो हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे फेक आउट हो गया एंड फिर से ये यहाँ नीचे चला गया। अब एक बार ओपन एंड हाई भी बना, फिर से नीचे चला गया। ओपन एंड हाई स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैंने आपको समझा दी है, अगर वो भी अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो भी एक बार जरूर देख लेना। अब हुआ क्या, यहाँ पे अब ओपन एंड हाई के ऊपर मुझे अब के क्लोजिंग मिल गई। जो मेरा ये इतना लंबा चार्ट था जिसके ऊपर हम नहीं निकल पा रहे थे, अब उसके ऊपर यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने को मिल गई। अब आप इसको प्ले कैसे कर सकते हो, इंडेक्स को तो आपको नहीं प्ले करना इसको, लेकिन हम सिर्फ के स्टॉक को कैसे प्ले कर सकते हैं एक बारी वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आ जाइए एक बारी गूगल पे। दोस्तों, आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे जाके टाइप करना है nseindia.com। nseindia.com आप जैसे टाइप कर लोगे, आपको ये वेबसाइट खुलने को दिख जाएगी। यहाँ पे आपको ये एक हीट मैप का साइन होता है, जिसको आपको हीट मैप पे क्लिक कर देना है। हीट मैप पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये इंडेक्सेस के नाम, एंड ये है आपका निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। तो ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बेस्ट 50 स्टॉक यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। आप निफ्टी 150 इंडेक्स की लिस्ट भी निकाल सकते हो गूगल पे जाके, या फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो क्या है कि जो पॉजिटिव आ रहे होंगे, जो पूरे दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चल रहे होंगे लाइव मार्केट में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो पहले 8-10 स्टॉक आ रहे होंगे, उसमें से निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के जो पहले 8-10 स्टॉक आ रहे होंगे,
उनमें आप देख सकते हो एक ट्रेड देखने की तरफ, उसमें आपको अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने ब्रेकआउट कैसे आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से इंडेक्स को प्ले करना है एंड कैसे आप उसके स्टॉक्स को यहाँ पे निकाल सकते हो। तो एक बारी कुछ इन स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रखोगे, क्योंकि हमने पहले एक इंडेक्स देख लिया जो मोमेंटम में है, एंड उसी के स्टॉक्स पे अगर हम ज़्यादा फोकस करते हुए चलेंगे तो हमें एक ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हमारा जो सेक्शन है, अब हमें कवर करने हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो मैं आपको कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी बता देता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक में मेरा सबसे पहला स्टॉक है CDSL का। आपको उसके पीछे का आप देखो एक रीजन समझाता हूँ। अब स्टॉक ने देखो यहाँ पे आपको क्लियरली एक दिखेगा कि रेजिस्टेंस बना हुआ था एंड ये आपका यहाँ पे डबल बॉटम बना था। स्टॉक ने आपको डबल बॉटम बना के एक ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहली चीज तो हो जाती है एक हमें कि डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिल गया एंड जो अपना मेजर रेजिस्टेंस था वो हमें क्रॉस देखते हुए मिल गया। अब तीसरी चीज हम प्राइस वॉल्यूम एक्शन में देखते हैं। वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम देख सकते हो, कल हमें एक वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिले हैं। हमें आप देखोगे 8-10 दिन पहले भी एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे आप देखो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन जो उसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर आप देखो फिर से क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ जब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेली ब्रेकआउट पे आपको ब्रेकआउट में क्लोजिंग देखना अच्छा होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इससे हमें एक मल्टीपल इनसाइड बार भी देखने को मिल गया। तो एक अब हमारा तीसरा ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाता है, वो है मल्टीपल इनसाइड बार का। तो 3-4 चीजें तो हमारी ये कवर हो गई। इसके साथ साथ इसका रेजिस्टेंस लेवल था 1407 का, तो मुझे एक उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल गया। अब मैं कर क्या सकता हूँ, यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी ये कर सकते हैं कि अब जो इसने ये 50 डे SMA बना हुआ है 1265 का, इसका एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपका 1265 के हिसाब से आ रहा है एंड रेजिस्टेंस 2 जो होएगा वो आपका टारगेट 1 निकल के आ जाएगा, जो कि है करीबन 1510 का एंड 1510 भी क्रॉस करता है तो ये 1620 तक जा सकता है। तो जो पहला स्टॉक हो गया आपका, हो गया CDSL एंड सारे एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपको यहाँ मैंने क्लियर कर दिया। दोस्तों जो सेकंड स्टॉक मैंने आपके साथ कवर किया है वो किया है प्रीमियर एनर्जीज का। अब प्रीमियर एनर्जीज में आप देखोगे यहाँ पे काफी लोगों ने इसको कवर भी किया था। यहाँ पे हमें एक देखने को मिला था कप एंड हैंडल पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न में भी देखो फिर से क्या हुआ, ये ओपन एंड हाई बन गया एंड स्टॉक ने फिर से वहीं गिरावट दिखानी स्टार्ट कर दी। फिर से यहाँ पे टॉप बना, टॉप के ऊपर निकला, लेकिन फिर से यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम्स मिसिंग थे, यहाँ पे आप ब्रेकआउट देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स आपको मिसिंग होते हुए दिखेंगे एंड स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकल पाया। यहाँ पे मुझे एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल गया। अब गोल्डन क्रॉसओवर जब देखने को मिलता है तो स्टॉक आपका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ से मुझे गोल्डन क्रॉसओवर से ये स्टॉक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए ठीक होना स्टार्ट हुआ एंड उसी के साथ साथ अब मुझे क्या देखने को मिला है, एक मुझे टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, जो कि है 3 वाइट सोल्जर। ये आप 3 देख सकते हो, ये 3 वाइट सोल्जर्स हमें यहाँ बनते हुए दिख गए हैं। एंड अगर वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेते हो तो ये आपको ब्लू कैंडल आ रहा है, यानी कि ब्रेकआउट दिखा रहा है। हमारा इंडिकेटर अपने आप अगर ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई सा, चाहे कप एंड हैंडल पैटर्न हो, चाहे 3 वाइट सोल्जर हो, कोई ना कोई सा ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो ये भी एक हमें दिखा दिया कि रेजिस्टेंस 1 के ऊपर जा रहा है एंड ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ से हमारा एक सेकंड स्टॉक निकल के आ जाता है जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज। दोस्तों जो थर्ड स्टॉक मैंने आपके साथ कवर किया है वो है MFSL का। इसमें ब्रेकआउट आया नहीं है, ब्रेकआउट आने वाला है। तो यहाँ पे मैं उसी चीज को आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ देखो स्टॉक एक सपोर्ट लेवल बना रखा है जिसमें 3 बार आया रिसेंटली एंड वहीं से हमें कवर होना हुआ स्टार्ट होते हुए दिख गया। लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। वॉल्यूम जनरेशन अभी यहाँ स्टार्ट हुआ है, पूरा हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे इसको थोड़ा सा आपको बढ़ने देना है एंड इसको इंट्राडे में अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड करके देना है। जिस दिन आपको इसको 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे आपको आ जाना है, अभी हम सारी बात कर रहे हैं डेली चार्ट पे, तो यहाँ एक बार 15 मिनट चार्ट पे आ जाना और ये जो इसका R1 उस टाइम निकल के आ रहा होगा वहाँ पे आपको पोजीशन बनाते हुए देखना पड़ेगा। तो इसमें एक ब्रेकआउट अलर्ट सेट करते हुए चलना, इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड करते हुए चलना। ओके दोस्तों, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना राधे राधे।